हेलो एवरीवन, दिस इज ममता। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं DSSB के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज के बारे में। देखिए, DSSB ने टोटल जो वैकेंसीज निकाली है, रिलीज की है नोटिफिकेशन में, वो है टोटल 632 वैकेंसीज। लेकिन हम अगर बात करें कंप्यूटर साइंस के बारे में, तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए उसने केवल 106 वैकेंसीज निकाले, यानी कि 106 वैकेंसी में देखने के लिए मिलती है टीजीटी कंप्यूटर साइंस में। देखिए, हम बात कर लेते हैं 39/22 के बारे में कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को, यूआर को, ओबीसी, एसटी को जो है कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ देखने के लिए मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टीजीटी कंप्यूटर साइंस में अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो टोटल हमें 29 जो है वैकेंसीज में देखने के लिए मिलती है। और अगर हम यूआर की बात करें तो अनरिजर्व में हमें 37 वैकेंसी मिलती है, ओबीसी वालों को 19 और एससी के लिए हमें 19 वैकेंसी मिलती है। एसटी वालों को 02 यानी कि केवल 2 ही वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। और टोटल जो वैकेंसीज है हमारी वो है 106, जो कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए, पीडब्ल्यूडी में 10 जो है यहाँ सीट मिलेंगी। तो टोटल जो वैकेंसीज है कंप्यूटर साइंस में वो 106 है। और मैंने कैटेगरी वाइज जो है इनको बता दिया है कि ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, यूआर के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, एससी एसटी के लिए यहाँ कितनी है। तो टोटल जो वैकेंसीज है हमारी कंप्यूटर साइंस की वो है 106। अब हम बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो है अगर हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वालिफिकेशन को। तो देखिए, क्वालिफिकेशन में आपको या तो बीसीए आप होने चाहिए या फिर ग्रेजुएशन आपने किया होना चाहिए, किसमें, सीएस में, यानी कि कंप्यूटर साइंस में। थर्ड जो पॉइंट इन्होंने दिया गया है, या तो आप बीई हो या फिर बीटेक हो, वो भी कंप्यूटर साइंस से ही मांगा गया है। फोर्थ है आपका ग्रेजुएशन एंड ए लेवल का कोर्स 2 से होना चाहिए आपका, यानी कि या तो आप ग्रेजुएशन आपने किया हुआ हो और साथ में आपने ए लेवल का जो कोर्स है वो भी किया हुआ हो। इसमें देखिए, ग्रेजुएशन में क्या है, ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, लेकिन आपके पास में क्या होना चाहिए, ए लेवल का जो कोर्स है डोएक का, वो आपके पास में होना चाहिए। तो आप एलिजिबल हो जाते हो टीजीटी कंप्यूटर साइंस की फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर हम एग्जाम पैटर्न पर जाएं तो देखिए, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये 1 ईयर एग्जाम होगा, यानी कि इसका एक ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पेपर होगा वो आपका 2 आवर्स का होगा, यानी कि 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। और इसमें इस 2 घंटे वाले पेपर में जो एक पेपर होगा उसमें आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन आपको करने हैं 2 घंटे में। और 200 मार्क्स होंगे, यानी कि जो आपका क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा आपका। तो ये जो पैटर्न था मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम का जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, 39/22 में जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज है उसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, तो मार्क्स वगैरह तो मैंने आपको बता दिए थे, बट सेक्शन ए में आपसे किस किस सब्जेक्ट से लेकर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जो दूसरा सब्जेक्ट होगा आपका वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का होगा। थर्ड होगा आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। फोर्थ है आपका टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसमें हिंदी से लेकर के हिंदी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो फिफ्थ है आपका वो है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस एंड कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि आपसे जो है टोटल 5 सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस में भी आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी जो सब्जेक्ट है उसमें 20 क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे, इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें भी 20। और जो 20 क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे वो टोटल 20 मार्क्स के होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सेक्शन ए है वो टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। कितने का होगा, 100 मार्क्स का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी में देखिए आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और 1 मार्क इज फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। तो जो क्वालिफिकेशन पोस्ट के लिए मांगी गई है, यानी कि मेन जो पोस्ट है आपकी वो कंप्यूटर साइंस की है, तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेक्शन बी में भी आपसे जो है 100 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के ही होंगे। और टोटल 100 + 100 यानी कि 200 मार्क्स का आपका जो पेपर होने वाला है। लेकिन 200 मार्क्स का पेपर होगा जो कि 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपसे 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का इसमें होगा। तो टोटल 200 मार्क्स हो जाते हैं आपके। और देखिए, इसमें क्या है कि पहले जो था सेक्शन ए में 40% मार्क्स लाना जरूरी था,
ठीक है। लेकिन अब जो है आपको चेंज इसमें कर दिया गया है, वही चेंज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें बदलाव क्या हुआ है। देखिए अब ये हो गया है कि आप जो है सेक्शन ए में तो चाहे कितने भी मार्क्स लाओ, लेकिन जो सेक्शन बी है उसमें आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है। इट इज कंपल्सरी, ये सभी के लिए कंपल्सरी है कि आपको जो है सेक्शन ए में उन्होंने छूट कर दी है कि सेक्शन ए में तो आप चाहे कितने भी मार्क्स लाओ, कम भी हो सकते हैं आपके मार्क्स, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो सेक्शन बी है उसमें आपको इतने जो इन्होंने क्राइटेरिया बांध दी है आपकी कि जनरल वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को 40% मार्क्स लानी है, जबकि ओबीसी वालों को 35, SC, ST, PH, PWD को 30% मार्क्स लानी है। ये इसमें कंपल्सरी कर दिया गया है। देखिए होता क्या है, कुछ बच्चे जो कि CS से हैं, कंप्यूटर साइंस से पढ़े हुए हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है और उन्होंने क्वालिफिकेशन में भी BCA वगैरह मांगा है, बीटेक वगैरह कंप्यूटर साइंस से मांगा है, ग्रेजुएशन भी मांगा है, तो CS वाले बच्चों को CS की नॉलेज जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। और लेकिन जो और जो सब्जेक्ट है, जो 5 के 5 सब्जेक्ट है, तो कुछ बच्चे जो स्टूडेंट जो है दूसरी भी टीचिंग की या दूसरी भी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते रहते हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, स्टडी को लगातार कर रहे हैं, तो उनकी जो है ये जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होती है। तो अगर आपको मेरिट में नाम लाना है, अपनी मेरिट में जो है आप नंबर अच्छे लाना चाहते हैं, तो आप इन जो 5 सब्जेक्ट हैं ये आपके, उस पर भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि देखिए मेरिट तो दोनों को मिलाकर ही बनेगी, चाहे वो सेक्शन ए हो चाहे वो बी हो। अगर किसी का सेक्शन ए अच्छा है तो वो सेक्शन ए में ज्यादा मेहनत कर सकता है, लेकिन उसके साथ में सेक्शन बी में भी मेहनत करने की जरूरत है, उसे हार्ड वर्क करना। क्योंकि अगर देखिए यहाँ आपके 70 मार्क्स आ जाते हैं, या फिर मैं मानती हूँ 80 मार्क्स आ जाते हैं, आप कितनी भी ज्यादा मेहनत कर लीजिएगा 100 में से 70-80 मार्क्स आपके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आप जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ 40 आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, 38 ही रह जा रहे हैं या फिर 35 ही रह जा रहे हैं, तो ये आपके बेकार है, फिर आप आगे जो है नहीं जा पाओगे। तो इसलिए आपको जो है क्या करना है कि सेक्शन बी में भी आपको 40% मार्क्स लाने जरूरी है। तो ये सारी बातें थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहती थी और मैंने आपको बता दिया। तो लग जाइएगा अपनी स्टडी में, अपनी पढ़ाई में, और सबसे पहले फॉर्म फिल कर दीजिएगा, और उससे भी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। और देखिए एक जरूरी बात ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 मार्क की होगी। ये सभी लगभग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता ही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम में चले जाते हैं, उनको नहीं पता होता है, पहले कभी उन्होंने इस तरह का एग्जाम नहीं दिया होता है, तो वो भूल जाते हैं। तो प्लीज याद रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं चलेगी, तो ध्यान से अपने क्वेश्चन को कीजिएगा और उसकी सोच समझकर ही मतलब उसका आंसर लगाइएगा। ठीक है, थैंक यू।